5, 4, 3, 2, 1। किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों को समेटे हुए है जो कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे थे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पुराने उस चिंतन का परिणाम है जिसे महात्मा बुद्ध व महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। इसी तरह भारत की विदेश नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद की नीति का विरोध महान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश भी है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध रहे हैं। समय के साथ साथ भारत के कई भागों में कई अलग अलग राजा रहे। भारत का स्वरूप भी बदलता रहा, किंतु वैश्विक तौर पर भारत के संबंध सदा बने रहे। सामरिक संबंधों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यह है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। वैश्विक मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा है। 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। सामरिक तौर पर भारत ने अपनी शक्ति को बनाए रखा है और विश्व शांति में यथासंभव योगदान करता रहा है। पाकिस्तान व चीन के साथ भारत के संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य हैं, किंतु रूस के साथ सामरिक संबंधों के अलावा भारत का इजरायल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध है। यद्यपि स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेश नीति का विकास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हुआ, लेकिन इससे पहले भी भारतीय चिंतन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसा जैसे सिद्धांतों के साथ साथ कौटिल्य के चिंतन में कूटनीतिक उपायों का भी वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान तो आज भी यह मानते हैं कि विदेश नीति के कुछ उपकरण व साध्य कौटिल्य की ही देन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत की विदेश नीति का निर्धारण अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा व उसकी वृद्धि को ध्यान में रखकर किया था। अंग्रेजों ने चीन, अफगानिस्तान तथा तिब्बत को बफर स्टेट माना। उन्होंने चीन में भी विशेष रुचि ली और भारत चीन सीमा का निर्धारण किया। अंग्रेजों ने नेफा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय सीमा में ही रखा और भूटान व सिक्किम भारत की विदेश नीति के निर्माण की अवस्था व ऐतिहासिक विकास को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अपने व्यापारिक शर्तों के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।